अब वो समय आ गया है कि अपने अधिकारों को लिए सबको निकलना है। इसी नाते 26 तारीख का जो कार्यक्रम है वो बड़े पैमाने पर रखा गया है और तमाम संवैधानिक व्यवस्थाओं के साथ जो हमारा अधिकार, प्रदत्त अधिकार भी है, जब सरकारें नहीं सुनती हैं तो लोग क्रांति के साथ खड़े हो जाते हैं। अब वो समय है कि अब हम सभी लोगों को सदियों से ठंडी बुझी राख सुबुगा उठी, धरती सोने का ताज पहन इठलाती है, दो राह समय का घर घर नाल सुनो, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। अब उनको या तो देश के निवेशकों के साथ खड़ा होना पड़ेगा या तो सत्ता छोड़ देनी पड़ेगी। नमस्कार, मैं मुकेश कुमार, आप देख रहे हैं BD न्यूज़ चैनल। हम अभी पहुंच चुके हैं गढ़नीपुर के मॉडर्न उत्सव हॉल में, जहां संयुक्त ऑल इंडिया जन संघर्ष न्याय मोर्चा की एक बैठक चल रही है, जहां राष्ट्रीय अध्यक्ष और बिहार प्रदेश के अध्यक्ष मोहित जी पहुंचे हुए हैं। आइए उनसे बातें करते हैं, किस चीज़ की बैठक है, क्या होनी है। आइए संयुक्त ऑल इंडिया जन आंदोलन न्याय मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अभयदेव शुक्ल जी हैं, उनसे बातें करते हैं आज की बैठक के बारे में। जी सर, बताया जाए आज की बैठक के बारे में। अब जैसा कि आज हम लोगों ने बैठक संपन्न करी है, ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा ने एक कार्यक्रम तय किया है। हालांकि ये कार्यक्रम 1.5 महीने से ज़्यादा चल के आ रहा है। 27 तारीख को हम सभी लोगों ने दिल्ली में कार्यक्रम शुरू किया था और दिल्ली की सरकारों को स्पष्ट रूप से यह बताने का काम किया गया था कि पैसे का भुगतान करो, अन्यथा शासन सत्ता छोड़ो। क्योंकि लगातार 13 साल से ऊपर का समय हो रहा है और सहारा प्रबंधन तंत्र को सरकारें प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से उनकी मदद ही करती आ रही है, निवेशकों के हितों में कोई ध्यान नहीं दे रही है। ऐसे में सरकार, बड़ी जवाबदेही है सरकार की कि कोई भ्रष्टाचारी हो, अपराधी हो, वो लोग देश के लोगों को, स्थानीय लोगों को लूटने का काम करते हैं तो उनके प्रशासनिक अमलों के लोग उनके ऊपर कार्रवाई करें। सरकार कार्रवाई करने के बजाय उन लोगों को संरक्षण दे रही है। इसी नाते ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा ने अपने मिशन भुगतान की लड़ाई को आर पार की लड़ाई बनाया है और सीधे सरकारों को जवाबदेह मानते हुए कि उन्होंने हमसे और हमारे साथियों से लड़ाई के दौरान वादा किया था कि हम आपको 45 दिनों में पोर्टल के माध्यम से पैसा दे देंगे। आज सरकार के वो सभी दावे झूठे साबित हो रहे हैं। इससे यह साबित हो रहा है कि पूरी तरह से सहारा प्रबंधन तंत्र के साथ सरकार मिली हुई है और उनके पैसे में बराबर की भागीदारी सुनिश्चित करा रही है, उसका उपयोग कर रही है अपने निजी हित कार्यों के लिए। कहीं ऐसा तो नहीं कि देश के रक्षा मंत्री स्वप्ना राय और उनके प्रबंधन तंत्र से मिलने जाते हों और कुछ अपने मंत्रियों के लिए, कुछ अपने पार्टी के लिए बड़े मोटी धनराशि की डिमांड करते हुए जाने वाले निकट भविष्य चुनाव के लिए चंदा बटोरने का काम करने गए हों। उनको ये ध्यान नहीं है कि स्वप्ना राय के ऊपर भी गंभीर आपराधिक मुकदमे लगे हैं और वो वारंटी तक हैं। देश का रक्षा मंत्री एक अपराधी के साथ बैठ रहा हो। बहुत पहले आपने देखा होगा कि सुब्रत राय जब जिंदा थे तो वो मुलायम सिंह यादव जी के साथ उनके बगल, जब उनकी तबीयत खराब थी तो उनके बगल में भी रक्षा मंत्री बैठे नजर आ रहे थे। आखिर ये रिश्ते क्या कहला रहे हैं? भ्रष्टाचारियों के साथ पसंद करती है भाजपा की सरकार बैठना कि देश के निवेशकों सहित तमाम गरीब, पीड़ित, शोषित लोगों के अधिकारों के लिए सरकारों का चयन होता है। तो कहीं ना कहीं कुछ तो है जो सरकार निश्चित तौर पे संदेह के दायरे में आ रही है और अब वो समय आ गया है कि अपने अधिकारों को लिए सबको निकलना है। इसी नाते 26 तारीख का जो कार्यक्रम है वो बड़े पैमाने पर रखा गया है और तमाम संवैधानिक व्यवस्थाओं के साथ जो हमारा अधिकार, प्रदत्त अधिकार भी है, जब सरकारें नहीं सुनती हैं तो लोग क्रांति के साथ खड़े हो जाते हैं। अब वो समय है कि अब हम सभी लोगों को सदियों से ठंडी बुझी राख सुबुगा उठी, धरती सोने का ताज पहन इठलाती है, दो राह समय का घर घर नाल सुनो, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। अब उनको या तो देश के निवेशकों के साथ खड़ा होना पड़ेगा या तो सत्ता छोड़ देनी पड़ेगी। सुना अभयदेव शुक्ल जी को कि आने वाले समय में अगर सत्ता पक्ष इनके साथ नहीं रहती है तो उनको सत्ता छोड़ देना होगा। आइए अब बिहार प्रदेश के अध्यक्ष हैं श्री मोहित जी, उनसे बात करते हैं। जी, आगे की रणनीति के बारे में बताया जाए। बिहार क्रांतिकारियों की जननी रही है और मुजफ्फरपुर की धरती से भी जो आगाज़ हुआ है आगामी 26 फरवरी को लेकर के, तो यहाँ के क्रांतिकारी साथियों ने भी मन बना लिया है
कि आगामी 26 फरवरी को लेकर के सहारा के तमाम शोषित पीड़ित निवेशकों को लेकर के एक मजबूत के साथ आवाज़ रखी जाएगी। तमाम क्रांतिकारियों ने लगातार इस चीज़ को लेते हुए अब ये मन बना चुका है, क्योंकि लगातार पिछले कई दशकों से निवेशकों के भुगतान को लेकर के कहीं से कोई पहल होता नहीं दिखाई दे रहा। सारे निवेशक, सारे कार्यकर्ता आक्रोश में हैं और कहीं न कहीं ये देश की सरकारों से खपा है, उनकी व्यवस्थाओं से खपा है कि जो व्यवस्थाएं भुगतान को लेकर के पिछले सरकार रणनीतियां लेके आई, कहीं न कहीं आज उन व्यवस्थाओं का लाभ उस निवेशकों को नहीं मिल पा रहा। ये आक्रोश है, ये जन आक्रोश है, तो निश्चित तौर पे जन आक्रोश दिखाई देगा। चलिए, सुना मोहित जी को आने वाले समय में बहुत बड़ा जन आक्रोश जो है सो भारत के सड़कों पर आने वाला है। अब यहाँ के जिलाध्यक्ष हैं श्री सुशील जी, उनसे बातें करते हैं। जी बताया जाए। ऐसा है कि आज हमारे 23/2/2024 के एक हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष और प्रदेश अध्यक्ष की बहुत अच्छी सी मीटिंग हुई है। हम लोग को मार्गदर्शन मिला है। अगला कार्यक्रम जो है सो हम लोगों को 26/2 को एक धरना प्रदर्शन या चक्का जाम करने का मार्गदर्शन मिला है। तो हमारा अभी लक्ष्य है जो 26 तारीख को बहुत अच्छा करें और आगे जो मार्गदर्शन मिलता रहेगा नेतृत्व के द्वारा आगे हम लोग कार्यक्रम करते रहेंगे। बस जय हिंद, जय श्री। 26 तारीख के कार्यक्रम के बारे में बताएं। 26/2/2024 उस दिन मुजफ्फरपुर में एक बड़े जुलूस की तैयारी है। शहर के मुख्य मार्गों से ये जुलूस निकलेगा और आदरणीय जिलाधिकारी महोदय को ज्ञापन देते हुए इस जुलूस की समाप्ति होगी। जुलूस का उद्देश्य यह है कि मुजफ्फरपुर की जनता को भुगतान के प्रति जागरूक करना। मार्ग ये शुरू होगा मुखर्जी समरी हाई स्कूल के पास है भाकपा माले का कार्यालय, वहीं से ये जुलूस शुरू होगा। सुना आपने उपाध्यक्ष जी को मुजफ्फरपुर के जिला प्रौद्योगिकी को 26 तारीख को जो है सो एक जन आंदोलन जुलूस निकलेगा जो भाकपा माले कार्यालय के समीप से होते हुए मुख्य मार्गों से होते हुए जिलाधिकारी को जाएगा। धन्यवाद। देश की 50 करोड़ जनसंख्या को कैसे प्रताड़ित कर रहे हैं, कैसे आर्थिक रूप से तबाह कर रहे हैं, उन्हें बर्बाद कर रहे हैं। 10 करोड़ जमाकर्ता का मतलब 50-55 करोड़ जनसंख्या। उनका बेटा है, बेटी है, पुतोह है, माँ है, बाप है। तो जो प्रधानमंत्री, जो सरकार देश की लगभग 44% जनसंख्या को प्रताड़ित कर रहा है, वह देश में शासन करने का अधिकारी कैसे हो सकता है? और जिस सरकार की उपलब्धता समाप्त हो जाती है उसे कोई भी नहीं बचा पाएगा। यह सरकार कहां जा रही है? नरेंद्र मोदी जी कहते हैं बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ, और आज सहारा इंडिया के लाखों सम्मानित जमाकर्ताओं की बेटियों की शादी उन पैसे के भाव में नहीं हो पा रही है। 4000 कार्यकर्ता आत्महत्या कर लिए, हजारों जमाकर्ता अपने पैसे के दाह से या यहाँ से मर गए। कोई सुधि लेने वाला नहीं है। ये कैसे जुमलेबाजी कर रहे हैं? थोड़ा शांत रहिए भाई, ऐसे नहीं। उनके जुमलेबाजी का एक उदाहरण मैं बताता हूं और उसके बाद मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। 29 मार्च 2023 को इन्होंने सुप्रीम कोर्ट से 50 अरब रुपए रिलीज कराया। उस दिन सुप्रीम कोर्ट के एक माननीय न्यायाधीश ने मुस्कुराते हुए कहा था कि हुजूर बड़ी देर कर दिया आपने आते आते, एक काम तो पहले भी हो जाता। चलिए ठीक है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि 9 माह में सम्मानित जमाकर्ताओं को भुगतान हो जाना चाहिए। अमित शाह जी का जो बयान था उस दिन उत्तराखंड से, क्या आप लोग सेंट्रल रजिस्ट्रार के पास अपना मांग आवेदन भेज दीजिए, सत्यापन के बाद भुगतान कर दिया जाएगा। करोड़ों जमाकर्ताओं ने अपना मांग आवेदन भेजा, लेकिन जुमलेबाजी साबित हुआ। फिर 18 जुलाई को उन्होंने पोर्टल लॉन्च करवाया और कहा कि इस पर आप लोग ऑनलाइन कर दीजिए आवेदन, 45 दिन में भुगतान हो जाएगा। जबकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि 9 माह में इसकी प्रक्रिया पूर्ण होनी चाहिए।
29 दिसंबर को ही 9 माह पूरा हो गया। अब आज ये आपका 17 फरवरी। क्या इस प्रकार की जुमलेबाजी करने वाले लोग भारत को कभी सही दिशा में ले जा सकते हैं? ये सरकार अपनी उपयोगिता खोजती है। इसलिए हमने ये कहा कि तथाकथित जो राज्य सरकार है भारत के अंदर, उन्हें बंगाल की खाड़ी से लेकर अरब सागर में जाना चाहिए। और ये देश को धोखा देने वाली जो केंद्र की सरकार है, उसका स्थान लोकसभा में नहीं रहना चाहिए, बल्कि हिंद महासागर में जाना चाहिए। मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा। 3 माह पहले मैं अपने फेसबुक अकाउंट में लिखा था कि भारत में जो वर्तमान नेतृत्व करता है, जो देश का नेतृत्व कर रहे हैं, और 3-4 और लोगों की नजर उस कुर्सी पर लगी हुई है, उसमें अगर माननीय अंकुर शर्मा जी का नाम आता है तो भारत का प्रत्येक राष्ट्रवादी, प्रत्येक सच्चा नागरिक माननीय अंकुर शर्मा जी का समर्थन करेगा।